अगर बजट लोकसभा में पास नहीं हुआ तब क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ पासिस ऑफ बजट, कि बजट पास कैसे होता है। तो थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो बजट के पास होने में जो सबसे पहली स्टेज है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। अब बजट पेश किस हाउस में होता है, लोकसभा में या राज्यसभा में? तो आंसर है कि बजट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पेश होता है। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 1112 में। आर्टिकल 112 में जो बजट है दैट इज रेफर्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आर्टिकल कहता है दैट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो पहले लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर की बजटरी स्पीच होती है और उसके बाद बजट की एक कॉपी राज्यसभा में रखी जाती है। अब जो सेकंड स्टेज है वो है डिस्कशन ऑफ द बजट। और बजट का डिस्कशन दो पार्ट्स में होता है। एक तो है जनरल डिस्कशन, जनरल डिस्कशन, और दूसरा है डिस्कशन ऑन डिमांड्स, डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। देखिए, जनरल डिस्कशन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में होता है, लेकिन राज्यसभा के पास जनरल डिस्कशन से आगे बजट के रिगार्डिंग कोई पावर नहीं है। और डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है। अब ये डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होता कैसे है? तो ये समझो कि जो ये डिमांड्स हैं दीज आर रिक्वेस्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव टू द लोकसभा। डिमांड है किस फॉर्म में है? रिक्वेस्ट की फॉर्म में है। किसकी तरफ से कौन कर रहा है रिक्वेस्ट? एग्जीक्यूटिव कर रही है। किससे? लोकसभा से। क्यों कर रही है? क्योंकि डिमांड्स में जो भी अमाउंट ऑफ मनी है उसको स्पेंड करने की परमिशन दी जाए। और ये रखी कैसे जाती हैं लोकसभा में? इन द फॉर्म ऑफ मोशन। अब लोकसभा चाहे तो इन डिमांड्स को जो मोशन के फॉर्म में लोकसभा में रखी गई हैं उनको डिसअप्रूव कर सकती है। कैसे? थ्रू ए सब्सिडरी मोशन, थ्रू ए सब्सिडरी मोशन। और पार्लियामेंट्री पार्लेंस में तीन टाइप के सब्सिडरी मोशन हैं। पहला तो है आपका डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन, यानी कि सीधा के सीधा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको ही चैलेंज कर दिया, उसको ही कह दिया कि पॉलिसी खराब है। सेकंड है इकोनॉमी कट मोशन, और तीसरा है टोकन कट मोशन। देखिए, अगर इकोनॉमी कट मोशन या टोकन कट मोशन इनमें से कोई सा भी मोशन अगर लोकसभा में पास हो जाए तो उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन लोकसभा में पास हो जाए तब ये बताता है कि जो गवर्नमेंट है, नाउ दैट गवर्नमेंट इज वीक। वीक मींस गवर्नमेंट ऑफ माइनॉरिटी में है लोकसभा में। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 75, उसका जो क्लॉज 3 है वो कहता है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये कहने का क्या मतलब हुआ? ये कहने का ये मतलब है कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में मेजोरिटी में है तब तक ये सत्ता में बनी रहेगी, और जिस दिन इसने मेजोरिटी खो दी उस दिन इसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो डिसअप्रूवल पॉलिसी कट मोशन जब लोकसभा में पास हो गया तो ये बता रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी में है। तो क्या बजट के पास नहीं होते ही जो सरकार है वो अपने आप गिर जाएगी? जवाब है नहीं। पर इससे इतना पता चलता है कि गवर्नमेंट वीक है और किसी भी दिन अपोजिशन इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन से अटैक कर सकती है। फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि वो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए लोकसभा में, और दूसरा ऑप्शन यह है कि भैया अगर मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो प्रधानमंत्री जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन जाके राष्ट्रपति को सौंप दें, बात खत्म। और इसके साथ ही हमारा टॉपिक भी खत्म।